द लिंक रिलेटिव मेथड जो कि हमें सीजनल वेरिएशन के एनालिसिस में मतलब उसको एनालिसिस को करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब सीजनल जो वेरिएशन आती है वो किन वजूहात की वजह से आती है, उसमें हम कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह सीजन्स है। और सीजन्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वेदर कंडीशन भी एक सीजन है। ठीक है, मतलब कि जैसे गर्मियों का मौसम, सर्दियों का या बरसात का, तो एक सीजन आता है और उसमें फिर उस लिहाज से जो एक ट्रेंड बनता है सेल्स का, अगर मैं सेल्स के हवाले से बात करूँ, मशरूबात की बात करूँ, तो गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल है, सर्दियों में गर्म कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है। इसी तरह सीजन्स में ही रिलीजियस जो फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं वो भी एक मतलब हमारे पास एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स बनते हैं। ठीक है, यानी उसमें ईद त्यौहार वगैरह है। ठीक है, तो एक सेल्स जो है चीज़, एक ख़ास ऑब्जेक्ट की जो सेल है वो, या कुछ ऑब्जेक्ट्स जो सेल है वो इंक्रीज कर जाती है, उसमें एक ट्रेंड हमें नज़र आता है इंक्रीज का। ठीक है, या इसी तरह से सोशल जो हमारे पास कस्टम्स वगैरह हैं उनकी वजह से भी जो सीजनल वेरिएशंस हैं वो आती हैं। ठीक है, अब इन तमाम जो सीजनल वेरिएशन है इनको हम मतलब मेजर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सीजनल इंडेक्स। ठीक है, और सीजनल इंडेक्स को मेजर करने का जो हमारे पास मेथड है, उसमें एक मेथड है हमारे पास द लिंक रिलेटिव मेथड। ठीक है, अब हमारे पास सीजनल इंडेक्स का क्या फार्मूला होगा और कैसे हम इससे मतलब मेजर करेंगे, अब इसको हम एक रियल लाइफ की सिचुएशन से मैच करता हूँ। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। चलें अगेन हम यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट इस मतलब जो टेक्स्ट उसको मैं यहाँ से ज़रा हटा देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए इसमें क्वार्टरली जो सेल्स ऑफ सर्टेन फर्टिलाइजर है, ठीक है, ओवर द पीरियड 2003 to 6 जो है इन थाउजेंड्स ऑफ टन जो है वो इसमें गिवन है हमें। ठीक है, क्वार्टरली गिवन है। ठीक है, हमने ऑब्टेन करना है सीजनल इंडिसेस को इस डाटा के लिए। ठीक है, और हम इसमें लिंक रिलेटिव मेथड यूज करेंगे। तो इसके लिए जारी बात है हमें सबसे पहले इस डाटा के जो हर जो क्वार्टर इसमें मौजूद है, ठीक है, जो कि एज अ परसेंटेज फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर है। ठीक है, ये हमें निकालना है, यानी इसमें हमें लिंक रिलेटिव्स जो है वो निकालने हैं। ठीक है, और वो कैसे हासिल हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन भी कर रखी है। ठीक है, लिंक रिलेटिव हम कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे मैं 89 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सेकंड क्वार्टर की वैल्यू है। ठीक है, 89 है। ठीक है, इसको कंपेयर करूंगा मैं फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू के साथ। ठीक है, मैं डिवाइड करूंगा इससे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज लेने के लिए, आउट ऑफ 100 लेने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 125.35 आता है। इसे राउंड अप करके हम 125.4 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लिंक रिलेटिव्स आते रहेंगे। इस तरह थर्ड क्वार्टर के लिए कैसे लिंक रिलेटिव आएगा कि थर्ड क्वार्टर की जो वैल्यू उसको सेकंड क्वार्टर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी 106 न्यूमरेटर में आएगा, 89 डिनोमिनेटर में आएगा, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी के से आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से हम ये सो ऑन चलते रहेंगे, तमाम वैल्यूज हमारे पास आती रहेंगी। अब यहाँ पे जो हम एवरेज ले रहे हैं लिंक रिलेटिव में, याद रखिएगा कि हम एवरेज जो है वो मीडियन की मदद से लेते हैं। और मीडियन का ये रूल होता है कि आप डाटा को अरेंज करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और फिर मिड वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हो, जो कि जैसे 50% डाटा जो होता है वो मतलब आप समझ लें कि आगे होता है और 50% डाटा इससे बिफोर होता है। तो यहाँ पर 92.4 से एक वैल्यू पीछे और एक वैल्यू आगे, इसलिए 92.4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसे नेक्स्ट देखें, इसको भी अरेंज करना होगा चूंकि जैसे भी ये अरेंज फॉर्म में नहीं है। ठीक है, 124.7 सबसे पहले आना चाहिए था, फिर 125.4 होगा, फिर 126.8 और फिर 127.6। फिर इसमें अगर दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो आपने उन चूंकि 4 आ गई हैं क्वांटिटीज, ठीक है, इसमें तो आपने जो मतलब सेकंड और थर्ड नंबर पे होगी उनकी एवरेज लेनी है। ठीक है, तो वो एवरेज हमारे पास आती है, वो एवरेज कैसे आएगी, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 126.1। इसी तरह इसको भी अरेंज करेंगे आप इस डाटा को, जैसे 119, ये अरेंज ही है एक तरह से, भी इस टाइम देखें तो ये अरेंज ही है। ठीक है, इसमें 120 और 122 का हाफ मतलब इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 121 ही आता। तो मेरी बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 73.1 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अरेंज हमने कर दिया है, सॉरी मतलब इसमें हमने एवरेज जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हमने मीडियन फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब इस एवरेज वैल्यू को हमने बेसिकली क्यों फाइंड किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या चीज़ थी जी, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ये हमने ट्रेंड वैल्यूज निकाली थी और ये उनकी एवरेज है। ठीक है, अब हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम चेन रिलेटिव बनाएंगे। ठीक है, अब
क्वार्टर्स जो हमारे पास हैं, 4 क्वार्टर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले क्वार्टर को अस्यूम करेंगे कि इसका मतलब जो है 100 है, इसमें जो चेन रिलेटिव हम बना रहे हैं 100% है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कैसे लेंगे, हम सेकंड मतलब जो क्वार्टर है उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जो ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 126.1, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जिसको हमने फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू को 100 लिया था और डिवाइडेड बाय भी 100 करेंगे तो वो 126.1 ही आंसर आएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो वैल्यू है, अब इस वैल्यू को 126.1 जो इधर आंसर आया है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे नेक्स्ट है 121 से, ठीक है। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। 126.1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 121 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आंसर आता है जी 152.58। तो 58 राउंड अप होके 6 बना देंगे इसे, ठीक है। अब 152.6 जो आया आंसर, ठीक है, 152.6 जो आया है आंसर, ठीक है, इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 73.1 से, ठीक है, 73.1 से ये आंसर आएगा और इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 111.55, जिसे 111.6 आप कह सकते हैं। फिर 111.6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, 111.6 जो आया आंसर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू से, ठीक है, मीडियन वैल्यू जो 92.4 आई है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 92.4 से ये, और इसको फिर आप जो भी आंसर आएगा प्रोडक्ट का उसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो 103.11 आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखा। अब आप यहाँ से एक चीज का अंदाजा लगाएंगे कि चूंकि जो चेंज आई है, ठीक है, वो 103.1 में से आप 100 अगर माइनस करें तो 3.1 की आई है, ठीक है। यहाँ पर हम जो ये 3.1 है, ठीक है, इसे हम कहेंगे कि ये एक इंक्रीज आया है। किस वजह से आया जी, ट्रेंड कंपोनेंट की वजह से आया जो कि प्रेजेंट था डाटा के अंदर, ठीक है। अब हम इसमें एक एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, चूंकि अब वो एडजस्टमेंट कैसे होगी, उस एडजस्टमेंट को हम इस तरह से करेंगे कि इसका जो फोर्थ पार्ट है 3.1 का फोर्थ पार्ट, वो हमारे पास क्या आता है 3.1 डिवाइडेड बाय 4, वो हमारे पास बनता है जी 0.775, ठीक है, 0.775। इसको हम सेकंड क्वार्टर में से इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे, यानी 126.1 में से ये हम 0.775 माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर वो एडजस्टमेंट जो है हमारे पास चेन रिलेटिव्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह जो 3.1 का जो फोर्थ पार्ट है इसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम ये कह सकते हैं 3.1 को हम 2/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर है इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, सिंपल, ये 1.55 बनता है। इसको आप थर्ड जो क्वार्टर है उससे माइनस करेंगे, यानी कि 152.6 में से आप माइनस करेंगे 1.55 को, ठीक है। जबकि जो फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि 3.1 को डिवाइडेड बाय 4 जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है, यानी 0.775 जो है 0.775 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो ये 2.325 बनता है, 2.325, ठीक है। ये जो आपका आंसर आया 2.325, ठीक है, ये आप माइनस करेंगे फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू से, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 111.6 और इसमें से माइनस कर देंगे 2.325 को। तो ये जो आंसर आएंगे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है, ये क्वार्टर्स हैं, ये एडजस्टेड चेन रिलेटिव्स हैं ये सारे, ठीक है। और इनका जो टोटल बना है हमारे पास वो 485.65 बना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन लिख के भी बता देता हूँ आपको, जैसे ये मैंने कहा कि 111.6 में से हम माइनस कर रहे हैं 325 को, तो ये आंसर बनता है 109. इसको राउंड अप किया 28, तो ये देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये सारी वैल्यूज आपने निकालनी है खुद से, और इनका टोटल है 485.65। तो आप क्या करेंगे 400 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, एडजस्ट जो फैक्टर है एडजस्टमेंट फैक्टर से मतलब निकालने के लिए जो आंसर आएगा उसको फिर जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82.4 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 103.2 आएगा, इस तरह तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर
आपका जब टोटल एक एग्जैक्ट एक 400 आता है तब आप कहेंगे कि आपका ये सीजनल इंडेक्स है, ठीक है। अदरवाइज ये सीजनल इंडेक्स नहीं होगा आप जब तक इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो प्रोसेस है आपने यहाँ पे करना होगा।